जय श्री कृष्ण सभी को। हम आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। तो गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल द मैजिशियन टैरो 33 में। तो आज हम एक और रीडिंग करने वाले हैं। आज हम देखने वाले हैं कि आपके पर्सन के दिल और दिमाग में क्या चल रहा है आपको लेकर। वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं और उनकी करंट फीलिंग क्या है, उनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा। ठीक है, आपके पर्सन चाहे कांटेक्ट में है या फिर नो कांटेक्ट में, आप मेल फीमेल जीए बी हस्बैंड वाइफ किसी के लिए भी आप देख रहे हो, ठीक है, उनका 3 बार नाम लीजिए, उनके बारे में सोचिए और रीडिंग को देखिएगा। रीडिंग को पूरा देखिए, पूरा सुने। और रीडिंग टाइमलेस कलेक्टिव जनरल रीडिंग है, जितना रेजल्ट हो उतना ले, बाकी और कुछ छोड़ दें। और रीडिंग जब भी आपके सामने आए तब आप देख सकते हैं, कुछ ना कुछ आपको रेजल्ट जरूर होगा। अगर किसी को पर्सनल रीडिंग चाहिए तो इसके ऊपर नंबर दिया गया है, कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए देखते हैं आपके पर्सन के दिल और दिमाग में क्या चल रहा है, कौन सी जंग छिड़ी हुई है। एस ऑफ वॉन्ड्स, जजमेंट, डेथ, क्वीन ऑफ पेंटिकल, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, द मैजिशियन, द फूल, 8 ऑफ पेंटिकल, 9 ऑफ पेंटिकल, बॉटम में है 6 ऑफ पेंटिकल। साइन है एरिस, लियो, सेजिटेरियस में, सिंह, धनु राशि, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि, जमनी, लिब्रा, एक्वेरियस नहीं है क्योंकि द मैजिशियन आ गया है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, क्योंकि द मैजिशियन आ गया तो सारे साइन आ गए। आपके पर्सन के दिल दिमाग में चल रहा है कि आपके साथ न्यू बिगिनिंग करें और आप इनको मोटिवेट करें, इनको समझाएं या फिर इन्हें हौसला दें, ठीक है, या फिर ये चाहते हैं आपको प्रपोज करना या फिर आप इनको प्रपोज करें, ठीक है। अभी आपकी पर्सन की जो एनर्जी बहुत ज़्यादा हायर सेल्फ हुई है। कहीं न कहीं डिवाइन भी यही चाहते हैं कि आप दोनों के बीच में अगर नो कांटेक्ट चल रहा है तो आप दोनों का रीयूनियन हो, ठीक है। ये पर्सन आपको ईश्वर से दुआओं में मांगते हैं, इस रिश्ते को फिर से ठीक करने की फरियाद करते हैं, पॉजिटिव वे में सोचते हैं कि रिश्ता ठीक हो जाए, बैलेंस हो जाए, पहले जैसा हो जाए। कहीं न कहीं इनको लगता है कि मेरी गलती रही है और गलती की है तो सुधारना भी मेरा काम है। फिर से रिवर्स करना चाहते हैं। देखो, ये करे ना करे, ईश्वर सब देख रहे हैं कि क्या सही क्या गलत है, किसकी गलती है किसकी गलती नहीं है, कौन सही कर रहा है कौन गलत कर रहा है, ठीक है। आपके पर्सन के अंदर जो गलत चीज़ें हैं उनको ये छोड़ना चाहते हैं, उनकी एंडिंग करना चाहते हैं, ठीक है। कुछ चेंज, कुछ बदलाव के साथ ये पर्सन आपके पास वापस लौटना चाहते हैं। अनएक्सपेक्टेड जो चीज़ें सडन हुई हैं आप दोनों के बीच में, रिश्ता ख़त्म हुआ है, टूटा है, ब्रेकअप हुआ है, या पर्सन ने आपसे डिस्टेंस बनाया, ये खुद छोड़कर आपको गए, जो कुछ आपके बीच में हुआ है उसके लिए पर्सन बदलना चाहते हैं, चेंज करना चाहते हैं, मतलब फिर से न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं। हो सकता है इनकी लाइफ में 2 पर्सन रहे हो, एक आप हो या कोई और है, जिस वजह से आप दोनों के बीच में मनमुटाव हुआ या फिर कहा सुनी कुछ हो गई, या फिर आपने इनसे झगड़े कर लिया, फिर इन्होंने आपको कुछ सुना दिया, ठीक है। दिख रहा है कि इक्वल गिव एंड टेक नहीं हुआ है दोनों तरफ से, क्योंकि यहाँ देख रहे हैं कि एक पर्सन सिर्फ दे रहा है, दूसरा पर्सन सिर्फ ले रहा है, और एक इंसान सिर्फ वेट कर रहा है कि अब मुझे भी कुछ मिले, मेरा हिस्सा भी मुझे मिले, या फिर इंसान मुझ पर भी ध्यान दे, ठीक है। यहाँ पे ये जिसकी लाइफ में 2 पर्सन हैं, ठीक है, उस पर्सन ने आपको इग्नोर किया है, बहुत आपसे वेट कराया है। आपके होते हुए ये पर्सन किसी और के पास चले गए, ठीक है, या किसी और को अपनी लाइफ में लेकर आ गए या फिर आ गई, ठीक है। तो काफ़ी हद तक आप दोनों के बीच में इक्वल गिव एंड टेक नहीं हुआ है।
ये पर्सन आपकी पावर देखकर, आपका स्ट्रॉन्ग कहते हैं ना एक कॉन्फिडेंस देखकर, ये पर्सन हैरान है कि आपको छोड़ने के बाद या फिर आपको इग्नोर करने के बाद में आप इतना खड़े कैसे हैं। आपने खुद के लिए इतना कंट्रोल कैसे रखा है, बात करने से, मिलने जुलने से रोका कैसे। क्योंकि अब आप है हायर सेल्फ में, अब आप रोना धोना बंद कर चुके हैं, इनके पीछे भागना बंद कर चुके हैं। ऐसा नहीं कि आप खूबसूरत नहीं है, जिसके पीछे भाग रहे थे वो भी खूबसूरत है, आप भी खूबसूरत हो, ठीक है। लेकिन एक है जिससे डरते हैं और दूसरा है जो इंसान बहुत ज़्यादा इनके लिए पॉजिटिव है, जो कि आप हैं, ठीक है। आपने बगैर सोचे समझे इस पर्सन के लिए सब कुछ कर दिया, जो इसने मांगा भी नहीं वो भी आपने दे दिया। एक माँ की तरह प्यार किया, एक माँ की तरह केयर की, लेकिन बदले में क्या मिला, इस पर्सन का गुस्सा या फिर इग्नोरेंस, ठीक है। काफ़ी हद तक ये सब चीज़ें हुई हैं आपकी लाइफ में। क्या न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, ये ग्रोथ चाहते हैं। हो सकता है इनके पास बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है, मौके हैं, इंसान हैं, लोग हैं, ठीक है। कहीं न कहीं ऐसा लग रहा है कि इस पर्सन को बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा बर्डन फील हो रहा है। अकेले चल चल के थक गए हो, या फिर जिसके साथ भी है उसके साथ भी ये खुश नहीं रह पा रहे, इसीलिए जजमेंट चाहते हैं। रिलीजियन इश्यू है आप दोनों के बीच में। और वैसे ये पर्सन चाहते हैं कि अपनी कास्ट में शादी हो, घर वालों की मर्ज़ी से शादी हो, इसलिए चाहते हैं जजमेंट हो। कहीं न कहीं से कुछ ऐसी गाइडेंस चाहते हैं जिस वजह से चीज़ों को ठीक कर सकें, बैलेंस कर सकें, इस रिश्ते को फिर से हरा-भरा कर सकें, कहते हैं ना एक खुशी लेकर आ सकें। क्योंकि रिश्ता क्यों टूटा है, क्योंकि इन्होंने और आपको किसी और से, मतलब थर्ड पार्टी से बहुत ज़्यादा कंपेयर किया है। वो ऐसी है, तुम ऐसी हो, उसमें ये अच्छाई है, तुम में ये बुराई है, तुम ऐसा नहीं कर सकती, वो ऐसा कर सकती है। इस तरह से काफ़ी हद तक कंपेयर किया है, आपको ईगो भी दिखाया है, घमंड भी दिखाया है, ठीक है। छोड़ा है किसी को, किसी के बिन अकेलापन फील कर रहे हैं। देखो, आपको छोड़कर किसी और के पास गए, जो कोई क्वीन ऑफ वांड्स इनकी लाइफ में है, ठीक है। वहाँ जाकर ये खुश नहीं है। इनको लगा था अगर ये हो सकता है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो किसी का, या फिर ऑलरेडी मैरिड हो, ठीक है। इनकी किसी के साथ मैरिड भी हो सकती है, और आपके साथ इनका प्यार अफेयर कुछ भी रहा हो, तो आपको छोड़कर अपने पर्सन के पास गए हैं, या फिर इनकी मैरिड नहीं हुई है तब भी ये किसी के पास गए हैं। तो वहाँ जाकर इन्हें महसूस हो रहा है कि शायद इन्होंने गलत इंसान को चूज़ कर लिया, जो इनकी बात नहीं सुनता, नहीं मानता, इन पे ध्यान नहीं देता, या फिर अपनी मनमानी करता। हो सकता है वो पर्सन इंडिपेंडेंस है और इनकी बात नहीं सुनता, इनको उनकी बात सुननी पड़ती है। तभी इनको बहुत ज़्यादा अलोननेस फील हो रहा है। एक कहते हैं ना, सब हैं लेकिन कोई नहीं है। एक सॉन्ग अच्छा होगा इन पर, आईने के 100 टुकड़े करके हमने देखे हैं, एक में भी तन्हा थे, 100 में भी अकेले हैं, 100 में भी अकेले हैं। आईने के 100 टुकड़े करके हमने देखे हैं, ठीक है। जो बना था एक साथी वो भी हमसे रूठा है, बेवफा नहीं जब वो फिर क्यों हमसे रूठा है। तो ये कंडीशन है इनकी, ठीक है, जिसके साथ गए थे और वहाँ भी इनकी उम्मीदें पूरी हो नहीं पाई। अब ये पर्सन आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, कुछ भी करेंगे, कुछ भी दिमाग लगाएंगे, कुछ भी पावर का यूज़ करेंगे, ठीक है,
किसी की हेल्प लेंगे या खुद कोशिश करेंगे, लेकिन ये पाकर रहेंगे आपको। इनका है अब मुझे कुछ भी करना है, उसको पाना है, मुझे बहुत हो गया, अब ये खेल मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। क्योंकि इनको जेलसी हो रही है। जेलसी ये हो रही है, आप खुश क्यों हैं? आपने खुद को इतना कॉन्फिडेंस कहाँ से लेकर आए? किसकी मदद ली? कैसे आप इनको भूल सकते हो? इनके बिना खुश कैसे रह सकते हो? हाउ इज़ पॉसिबल? कैसे? ये इनको अब जेलसी हो रही है। इनको लग रहा है कि आपने तो बाउंड्री सेट कर रखी है अपने आसपास। ठीक है, ये पर्सन क्या ही बताएं, कमिटमेंट देना चाहते हैं लेकिन बार बार ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपको। इन्हें लग रहा पहले ये मस्त मौला किस्म के इंसान थे, अब आप मस्त मौला हो गए। अब आप इन पे ध्यान नहीं दोगे, अब आपको दुनियादारी की नहीं पड़ी है। कौन आपके बारे में क्या कह रहा है, क्यों कह रहा है, किस लिए कह रहा है, आपको कुछ नहीं पड़ी हुई है। ठीक है, इन्हें लगता है कि आप अपनी भावनाओं को छुपा रहे हैं। 22% हो सकती है ये पर्सन मस्त मौला किस्म के हों, आप पर कभी ध्यान नहीं दिया और अभी आपको अपनी फीलिंग छुपा रहे हैं, आपको एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं। ठीक है, और दिल दिमाग में आप इनके हो, ना दिल से निकले हो ना ही दिमाग से निकले हो, हर जगह आप हो। लेकिन अगर इन्वेस्टमेंट की बात करें तो बड़ा सोच समझ के इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं ये। पैसे में बहुत ज़्यादा दिमाग रखते हैं कि मेरा पैसा खर्च नहीं हो जाए। इन्वेस्टमेंट करना है तो बहुत सोच समझ के करना है। ठीक है, 3 कार्ड तो नहीं चाहिए, अब 3 निकले हैं तो ले लेते हैं। ठीक है, चलो 2 ही लेते हैं। देखो, ये एफ़र्ट तो लगाना चाहते हैं लेकिन गलती कर चुके हैं ना, उसका अफ़सोस भी कर रहे हैं। ये आपको खुश देखकर ऐसा महसूस कर रहे हैं कि आपको ऐसा कौन-सा हीरा मिल गया, ऐसी कौन-सा खजाना मिल गया कि आप इतना खुश हो, जबकि इन्हें क्या पता आपकी हालत कैसी है। ठीक है, ये आपको ऐसा देख रहे हैं कि आपको ऐसा कौन-सा हीरा मिल गया जिस वजह से आप इतना चमक रहे हो या फिर इतना खुश हो अपनी लाइफ़ में। क्योंकि आपने ना इन्हें रोना-धोना दिखाना बंद कर दिया, आप खुश रहना सीख ली हो। तो अब खुश रहना आपने सीख लिया तो इनको अब बहुत अजीब सा लग रहा है। कहते हैं ना, अचंभा हो रहा है इनको। या शॉक्ड होता है ना कोई इंसान देख के अचानक, ऐसा कैसे हो सकता है। अब इनको समझ में नहीं आ रहा है, इनको लग रहा है कोई और आ गया इनकी लाइफ में इसलिए खुश है। आप किसी और से बात कर रहे हैं इसलिए खुश हो। आप आपकी ज़िंदगी में कोई बहुत अच्छा पर्सन आ गया जो आपके लिए बहुत अच्छा लगता है, आपको नेम फेम प्यार मोहब्बत सब आपको दे रहा है, इस वजह से आप खुश हो। और इसी वजह से पर्सन आपकी लाइफ में कमबैक करना चाहते हैं। देखते हैं इनका नेक्स्ट एक्शन क्या है। देखो, इनका तो दिमाग है शाम दाम दंड भेद के, झूठ से मान जाओ, प्यार से मान जाओ, नफ़रत से मान जाओ, गुस्से से मान जाओ, किसी न किसी तरह से मनाकर रहेंगे आपको। क्योंकि इनके अंदर इतनी पावर है, इतना स्ट्रेंथ है और इतना दिमाग है, ये किसी को भी मैनिपुलेट कर सकते हैं। बहुत चालाक इंसान है ये। आपको लगता है कि बहुत सीधे-साधे नहीं, बहुत चालू इंसान है। दिल दिमाग किसको कैसे डोमिनेट करना है, किसको कैसे मनाना है, इनको सब आता है। आपकी एनर्जी क्या है? आपको लगता है कि जिससे मैंने प्यार किया, जिसको सच्चा प्यार किया, जिसको अपना समझा, उस पर्सन ने मुझे अकेला छोड़ दिया। ठीक है? क्या मेरी गलती थी उससे प्यार करना? क्या मेरी गलती थी उसकी लाइफ़ में जाना या उसको अपनी लाइफ़ में आने देना? क्या ये मेरी गलती थी? मुझे जो मिलता है वो यूज़ करके चला जाता है, जो मिलता है मेरे दिल से खेल के चला जाता है। कोई मुझे समझने वाला आज तक मिला नहीं। जो मिला दिल तोड़ने वाला मिला, जो मिला बस ठुकराने वाला मिला। क्या मैं इस दुनिया में सबसे बड़ी पाप ही किया है मैंने? और क्या मैंने कोई पुण्य किया ही नहीं जो मुझे कोई समझ सके? इतना बड़ा पाप ये तो मैं हूँ नहीं। कुछ तो पुण्य मैंने किए होंगे जो जिसका मुझे रिवॉर्ड मिलना चाहिए। ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ? जिस इंसान को दिल दिमाग से सब कुछ त्याग दिया या फिर मैंने दोस्तों को छोड़ दिया, ऐसे लोगों को छोड़ दिया जिसको वो नहीं पसंद करती थी या नहीं करता था, फिर भी मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? ठीक है, अब देखते हैं इनकी पर्सन की क्या है एनर्जी आपको लेकर। शादी, तुझसे ही शादी रचाऊंगा वरना कबारा मर जाऊंगा। पाना है इनको आपको। फील ऑफ फॉर्चून, सही टाइम का वेट कर रहे हैं, राइट टाइम का। कोई तो राइट टाइम आएगा। ठीक है, 2 चीज़ों में फंसे हुए हैं ये।
आपका कहना ठीक है, क्योंकि जब किसी का दिल टूटता है, दिल दुखता है, तो ऐसे ही लगता है, मन में बहुत ज़्यादा बुरे बुरे ख्याल आते हैं, ठीक है। जबकि आप इसे ट्रू लव करते हैं, सच्चा प्यार करते हैं, आप इनको अपना सोलमेट मानते हैं, ये मेरा पर्सन मेरे लिए सब कुछ है, मेरी ज़िंदगी है, मेरी जान है, और इसके बिना मेरी ज़िंदगी तो अधूरी है, ठीक है। आपको लगता है मैंने गलती कर दी, आपके अंदर नेगेटिविटी भर चुकी है, आपको लगता है कहीं मैंने गलती तो नहीं कर दी, इस वजह से पर्सन मुझे छोड़ कर गया, क्या मेरी गलती थी? नहीं, आपकी कोई गलती नहीं थी, ठीक है। आपने कोई गलती नहीं करी, इनकी गलती है, क्योंकि ये किसी और को लेकर है अपनी लाइफ में। अब ये देखो, या तो स्पिरिचुअल बहुत हो रहे हैं, इनकी अवेकनिंग हो रही है, ये किसी गुरु की शरण में गए हों या किसी पंडित जी की शरण में गए हों, कोई तो है जो इन्हें गाइड कर रहा है, ठीक है। और ये सही टाइम का वेट कर रहे हैं, राइट टाइम का वेट कर रहे हैं, ठीक है। ये दो चीज़ों में जगल कर रहे हैं, फंसे हुए हैं, जानते हैं ये अगर आप इनकी लाइफ से हमेशा के लिए चले गए तो इनकी लाइफ ऐसी हो जाएगी, इनका फाइनेंशियल लॉस होगा, इनका फिजिकल लॉस होगा, इनका और मेंटली हेल्थ भी ख़राब हो जाएगी, ठीक है। तो ये पर्सन इसलिए सोच रहे हैं कि अगर मैंने उसकी तरफ कदम नहीं बढ़ाया तो चीज़ें और ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाएंगी, मुझे संभालना, कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। लेकिन कुछ मिरेकल होगा इस रिश्ते में, आपकी डिजायर है, ओहो, आपका मन है मुझे कितने भी गम मिल जाए, कितना धोखा मिल जाए, कितना चीटिंग मिल जाए, मुझे उसके पास ही जाना है, मुझे ये पर्सन चाहिए ही चाहिए, हर हाल में, हर कीमत पर, वो मेरा है, किसी और का नहीं हो सकता। ये पर्सन आपको कमिटमेंट देंगे, हो सकता है फाइनेंशियली आपकी हेल्प कर सकें, या फिर ये आजकल फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा ग्रो कर रहे हैं। देखो प्यार ये पर्सन भी आपसे ट्रू करते हैं, ठीक है, ये आपसे ट्रू लव करते हैं। ये राइट टाइम का वेट कर रहे हैं, इनको भी आपके साथ रीयूनियन करना है, रिकन्सिलिएशन करना है, आपसे मुलाकात करना है, इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ाना है, शादी में कन्वर्ट करना है, ठीक है। हाँ, हो सकता है कुछ वादे भी आपसे कर सकते हैं, कुछ ऐसी शर्त रख सकते हैं जिस वजह से आप मना ही नहीं कर पाओ। इनकी एनर्जी थोड़ी इनमेच्योर हो सकती है, बट ये शादी का मामला है और कहीं न कहीं देख रहे हैं कि शादी करना है आपसे, ठीक है। इनको भी एहसास है, ट्रू लव निकल कर आया है, सोलमेट एक दूसरे के हो सकते हैं आप लोग, और आपकी तरफ से भी इनकी तरफ से भी, ठीक है। बट ये सही टाइम का वेट कर रहे हैं, ये कुछ मिरेकल का टाइम देख रहे हैं, कुछ मिरेकल हो जाए, चीज़ें ऐसी हो जाएं कि इन्हें ज़्यादा एफर्ट नहीं लगाने पड़े और ऑटोमेटिकली आप दोनों का रीयूनियन हो जाए, या फिर कुछ ऐसे मिरेकल हो जाए, कहते हैं ना, कुछ ऐसे समीकरण बन जाए जिस वजह से कि शादी का प्रपोज़ल या आपकी तरफ से आ जाए, या इनके घर वाले खुद मान जाए इनके लिए कि हाँ चलो ठीक है, हम तुम्हारी मनपसंद शादी करा देते हैं, ये उस वेट में है, ठीक है। तो आई होप आप समझ गए होंगे इस पर्सन के मन में आपको लेकर क्या चल रहा, और इस एनर्जी को क्लेम करने के लिए कमेंट में ज़रूर लिखें 111 ट्रू लव सोलमेट रीयूनियन, ठीक है। क्योंकि बहुत जल्द ये पर्सन आपकी लाइफ में कम बैक करना चाहते हैं, क्योंकि आप भी नहीं चाहते हो ना ये पर्सन आपसे दूर है, आप तो बिल्कुल रेडी हो, यानी कि एक हाथ चाहिए आपको, बस आप जानने के लिए तैयार हो, उनसे बात करने के लिए तैयार हो, उनसे मुलाकात करने के लिए तैयार हो। अगर ये आप भी अभी आपको कॉल मैसेज करे कि मुझे तुमसे मिलना, तो आप रोक नहीं पाओ खुद को, सारे गिले शिकवे भूल जाओगे और एकदम चल पड़ोगे, ठीक है मुझे मिलना है तुमसे, क्योंकि जितनी बेचैनी इनके अंदर है उससे ज़्यादा बेचैनी आपके अंदर है इनसे मिलने की, इनसे बात करने की, इनसे मुलाकात करने की, ठीक है। और आई होप आप समझ गए होंगे। अगर रीडिंग आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके बताएं रीडिंग आपको कैसी लगी, और अगर आपका मन कहे, आपका दिल कहे, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें मोटिवेट करें। तो मिलते हैं अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।